नमस्ते दोस्तों। आज से हम एक नया एपिसोड शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है विक्टोरिया बंड एंड स्वर्ड। एपिसोड की शुरुआत में हमें रिगार्डन मैजिकल एकेडमी दिखाई देती है जहां सबसे ज्यादा वैल्यू मैजिक की होती है। लेकिन जिनके पास मैजिक टैलेंट नहीं है वे क्या करेंगे? उन्हें डंजन्स में जाना होगा और मॉन्स्टर्स को मारना होगा। ये सारी बातें हमें हमारा मेन कैरेक्टर बता रहा होता है जिसका नाम है विल सरफ। अगला सीन क्लासरूम का होता है जहां उनके टीचर प्रोफेसर एडवर्ड सरफेस उन्हें मैजिक के बारे में कुछ सिखा रहे होते हैं। एडवर्ड विल को आवाज लगाता है लेकिन विल एक बार भी नहीं सुनता। 2-4 बार आवाज लगाने के बाद वो खड़ा होता है। एडवर्ड उसे अपने पास बुलाता है और उसे मैजिक करके दिखाने के लिए कहता है। ये सुनकर विल खुद से कहता है, अरे यार, फिर से फंस गया। जैसे ही विल वहां पर जाता है वो चुपचाप खड़ा रहता है। एडवर्ड उससे कहता है, तुम्हें क्या हो गया? दिखाओ, तुम्हें बस यहाँ पर फ्लेम्स को मैनिपुलेट करना है। विल मैजिक यूज नहीं कर सकता लेकिन फिर भी ट्राई करता है। लेकिन उसके प्रयास पर भी कुछ नहीं होता और अब पूरी क्लास विल के ऊपर हंसने लगती है। लेकिन प्रोफेसर उन्हें शांत रहने के लिए कहते हैं। एडवर्ड कहता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि हमारी एकेडमी में ऐसा स्टूडेंट भी है जो इतने आसान मैजिक को परफॉर्म नहीं कर सकता। विल थ्योरी में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है लेकिन उसके पास कोई भी मैजिकल एबिलिटी नहीं है। तभी एक स्टूडेंट कूल बनने के लिए बिना बोले ही मैजिक यूज करके दिखाने लगता है। वो वही मैजिक परफॉर्म करता है जो एडवर्ड ने विल से करने के लिए कहा था। इस बंदे का नाम है सियोन। वो एडवर्ड से कहता है, मुझे माफ कर देना प्रोफेसर, मुझे लगा कि मुझे विल की मदद करनी चाहिए। इसके बाद एडवर्ड सभी से कहता है, जैसा कि तुमने देखा, यहाँ पर मैजिक ही सब कुछ है और मैजिक परफॉर्म करने वाले ही हीरोज कहलाते हैं। इस एकेडमी में मैजिक टैलेंट की सबसे ज्यादा वैल्यू होती है और जिनके पास मैजिक टैलेंट नहीं है उनकी यहाँ कोई जगह नहीं है। फिर क्लास खत्म होने पर सियोन विल का मजाक उड़ाने लगता है। वो कहता है, मैंने सुना कि तुम फिर से डंजन्स में गए थे कमजोर मॉन्स्टर्स को मार के क्रेडिट लेने के लिए। तभी एक लड़की आती है और सियोन को वहां से जाने के लिए कहती है। सियोन उस लड़की से कहता है, तुम जैसी अच्छी लड़की इस जैसे बंदे की साइड क्यों ले रही हो? लड़की सियोन से कहती है, विल एक अच्छा लड़का है और वो तुमसे ज्यादा हार्ड वर्क करता है। इस लड़की का नाम है कॉलेट। कॉलेट की बात सुनकर सियोन कहता है, काइंड और हार्ड वर्क से कोई अच्छा मैजिशियन नहीं बनता। वहां से जाते हुए शिनविल से कहता है, तुम्हें मैजिया वेंडर बनने का सपना छोड़ देना चाहिए। अगले सीन में कॉलेट विल से कहती है कि सियोन की बातों पर ध्यान मत दो और प्रोफेसर एडवर्ड तो तुम्हारी बेइज्जती करते ही रहते हैं। विल कहता है कि वो मानता है कि वो मैजिक यूज नहीं कर सकता और वो खुश है कि कॉलेट जैसी क्यूट लड़की उसकी चिंता करती है। कॉलेट की बात सुनकर विल कहता है, ये बात इतनी आराम से कैसे कह सकते हो? वैसे भी तुम्हें लड़कियों से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। विल कहता है कि उसे बचपन से सिखाया गया है कि लड़कियों को हमेशा प्रेज करना चाहिए। वो कॉलेट को क्यूट कहता है तो कॉलेट उसे कहती है, चलो, हो गया तुम्हारा। एक्चुअली मैं बताना चाहूंगा कि कॉलेट एक नोबल है, यानी वो एक बहुत अमीर बाप की लड़की है। कॉलेट देखती है कि विल आसमान की तरफ देख रहा है। विल कॉलेट से कहता है, आज फिर से आसमान बहुत सुंदर दिख रहा है। कॉलेट कहती है, हाँ, तुम सही कह रहे हो। यहाँ पर हमें पता चलता है कि बहुत समय पहले इन सभी लोगों को डार्कनेस के अंदर ट्रैप करके रखा गया था और इन्हें पता नहीं था कि स्काई किससे कहते हैं। उस समय पर 5 विजिट्स आए और उन्होंने इन सभी को डार्कनेस से बाहर निकाला। इन्हीं 5 विजिट्स को मैजिया वेंडर कहा जाने लगा। उसी समय से मैजिया वेंडर इस वर्ल्ड का हाईएस्ट टाइटल बन गया। हर एक मैजिशियन यहाँ पर बस मैज या वेंडर बनने का सपना देखता है। कॉलेट विल से कहती है, तुम्हें क्या लगता है, आज भी क्या हमें एल्विस देख रही होगी? ऊपर से विल कॉलेट से कहता है, हाँ बिल्कुल, वो हमें अभी भी देख रही है। अब यहाँ पर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। एल्विस वीना यहाँ पर विल को बता रही होती है कि सन और मून नाम की कोई चीज होती है जो आसमान में होती है और आसमान के दूसरे साइड पर एक ब्यूटीफुल सनसेट देखने को मिलता है। वो दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज कही जाती है। वीणा विल को बताती है कि जब तुम एक मैजिया वेंडर बन जाओगे तब तुम टावर के टॉप पर जा सकते हो और तुम्हें वहां से वो सारी चीजें दिखेंगी। विल वीना से कहता है, हम एक साथ मैज वेंडर बनेंगे।
यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि ये दोनों ही मैज वेंडर बनेंगे। विल बताता है कि वीना अपने टैलेंट से अब तक की सबसे यंगेस्ट मैजिया वेंडर बनी है और वो टावर के टॉप पर पहुंच चुकी है। लेकिन विल ने भी अभी तक हार नहीं मानी है और वो कोशिश कर रहा है। अगला सीन प्रेजेंट का होता है और यहाँ पर विल को डांट पड़ रही होती है क्योंकि वो डंजन्स के 7th फ्लोर पर अकेले ही चला गया है। विल को डांटने वाला पर्सन है प्रोफेसर वकन। प्रोफेसर वकन विल से कहते हैं, तो तुमने अभी तक गिव अप नहीं किया ना मैजिया वेंडर बनने के लिए? वकन विल को बताता है कि अगर उसे टावर के टॉप पर पहुंचना है तो उसे एपर इंस्टीट्यूट में अच्छा परफॉर्म करना होगा। इसके लिए उसे अच्छे क्रेडिट्स चाहिए होंगे। वर्कनर विल को बताता है कि वो मैजिक यूज नहीं कर सकता, इसलिए उसे स्पेल वर्क में अच्छे क्रेडिट्स नहीं मिलेंगे और सिर्फ प्रैक्टिस क्रेडिट से एडवांस में जाना बहुत मुश्किल है। वर्कनर विल से कहता है, मैज वेंडर तो छोड़ो, मुझे तो लगता है कि तुम ग्रेजुएट भी नहीं कर पाओगे यहाँ से, क्योंकि लास्ट एग्जाम में भी विल को अच्छे क्रेडिट पॉइंट नहीं मिले थे और इस हफ्ते के एंड तक उसे एटलीस्ट 4 क्रेडिट चाहिए होंगे। अब विल के पास बस 2 दिन बचे होते हैं। वो अपनी नोटबुक में देखता है कि उसे 2 दिन में 2 क्रेडिट चाहिए होंगे। किस मॉन्स्टर को मारकर 4 क्रेडिट जल्दी मिल जाएंगे? वर्कर विल से कहता है, मैंने सुना है कि 6th फ्लोर पर एक मॉन्स्टर आया है और शायद अभी तक उसे किसी ने हराया नहीं है। ये बात सुनने के बाद विल वकन को थैंक्स करने लगता है, लेकिन बाहर खड़े होकर सियोन भी ये बातें सुन रहा होता है और वो सीधा 6th फ्लोर पर निकल जाता है। अगले सीन में विल 6th फ्लोर पर पहुंच जाता है अपने क्रेडिट लेने के लिए। शिन भी अपने 2 पंटरों के साथ उस मॉन्स्टर को मारने के लिए आ जाता है, क्योंकि वो चाहता है कि विल को क्रेडिट ना मिले और विल को जल्द से जल्द एकेडमी से बाहर निकाल दिया जाए। तभी एक लड़का शिन से कहता है, क्या तुम्हें ठीक लग रहा है कि बस हम तीनों ही वहां जा रहे हैं? लेकिन शिन पूरा कॉन्फिडेंट है कि वो 6th फ्लोर के मॉन्स्टर को अकेले मार देगा। जैसे ही शिन उस मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, तभी वहां एक बंदे को एक मुक्का लगता है और वो सीधा जाकर दीवार से चिपक जाता है। दूसरा बंदा ये देखकर जोर से चिल्लाता है। वो इतनी जोर से चिल्लाता है कि उसकी आवाज विल तक सुनाई दे जाती है और वो सीधा उस आवाज की तरफ भागता है। तभी वो छुपकर देखता है कि सियोन अकेले ही उस मॉन्स्टर से लड़ रहा है, वो भी अपने कमजोर से मैजिक के साथ। विल उस मॉन्स्टर को देखकर कहता है, ये सेंटिनल्स हैं और ये आम तौर पर बस नीचे वाले फ्लोर्स पर रहते हैं, लेकिन पता नहीं ये वाला सेंटिनल यहाँ पर क्या कर रहा है। यहाँ पर सियोन के कोई भी स्पेल उस सेंटिनल पर काम नहीं कर रहे होते हैं। विल सोच रहा होता है कि क्या उसे सच में सियोन को बचाना चाहिए, क्योंकि सियोन हमेशा उसकी बेइज्जती करता रहता है और उसे बुरा भला कहता रहता है। तभी उसे वीणा की याद आती है। वीणा ने विल से कहा था कि वो एक बहुत ज्यादा ब्रेव और काइंड बंदा है। वीणा ने ही विल को ये चीज दी थी। विल इस चीज को पहनते हुए कहता है, वो बस एक ही चीज चाहता है और वो है अपनी दोस्त के बगल में खड़ा होना। अब जैसे ही ये सेंटिनल सियोन को मारने वाला होता है, तभी विल आ जाता है और उस सेंटिनल के अटैक को ब्लॉक कर देता है। दूसरी तरफ प्रोफेसर एडवर्ड प्रोफेसर वकन के पास जाकर कहते हैं, सियोन और उसके 2 दोस्त बिना परमिशन लिए ही डंजन्स के अंदर चले गए, इसलिए तुम अपने फैमिलियर को भेजो और पता लगाओ कि वो कहाँ पर हैं। जैसे ही वर्कर को पता चलता है कि शिन अपने 2 दोस्तों के साथ 6th फ्लोर पर गया है, वो एडवर्ड से कहता है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि विल भी उधर ही है। दूसरी तरफ विल उस मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है। विल को इतना अच्छा लड़ते हुए देखकर शिन सोच रहा होता है कि क्या ये वही विल है जिसे मैजिक नहीं आता। एडवर्ड भी मैजिक क्रिस्टल के अंदर विल की फाइट को देख रहा होता है। यहाँ पर वर्कनर एडवर्ड को बताता है कि विल के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, लेकिन उसके पास ऑब्जर्वेशन स्किल भी है, जिससे वो अटैक के पैटर्न को याद रखकर अटैक करता है। वर्कनर एडवर्ड से कहता है, इस दुनिया के अंदर वो अकेला वॉरियर है। दूसरी तरफ जैसे ही ये मॉन्स्टर विल के ऊपर अटैक करता है, विल उसी की सर्ड से उसके अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है और इस अटैक से ये मॉन्स्टर वहीं के वहीं मर जाता है। यहाँ पर एडवर्ड कहता है, ये क्या, तुम फालतू सी बकवास कर रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? ये लड़का मैजिक को कैसे सरपास कर सकता है? अगले सीन में दिखाया जाता है कि विल को उस मॉन्स्टर को मारने के लिए 10 क्रेडिट्स मिल जाते हैं, जिसके बाद हमें पता चलता है कि ये स्टोरी एक ऐसे लड़के की है जिसने इस दुनिया को बदल के रख दिया। और इसी के साथ
यहाँ पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो मैं जानना चाहूंगी कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। इसके बारे में मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगला एपिसोड जल्दी आएगा, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको इस एनीमे में इंटरेस्ट है, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।